बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ इजाज़ मोहम्मद और आप वंस अगेन देख रहे हैं आपका अपना आइडियल फिज़िक्स यूट्यूब चैनल। और देखें, इससे पहले हमने बहुत तफसील से बात की हुई इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात की, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब है इसके बारे में बात की। हमें ये भी पता चला कि इससे पहले एक टॉपिक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, जब हम चार्ज पर वर्क करते हैं तो वो वर्क ज़ाया नहीं होता, वो उस चार्ज में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये सारी चीज़ें हमने तफसील से पढ़ रखी है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड ही था। अब हमें कम से कम ये जो बात है हमें हमारे दिमाग में आ चुका है, कम से कम ये बात हम समझ चुके हैं भाईजान इसकी अहमियत तो है। अगर इसकी इतनी अहमियत है तो क्यों ना हम ऐसा कोई डिवाइस बना लें जो इस चार्ज को ही कैद करके रखे, इस चार्ज को स्टोर करके रखे। अगर इस चार्ज को हम स्टोर कराने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमने एक बहुत बड़ा पंगा किया, हमने बड़ा काम किया, बड़ा अच्छा सा जानदार काम किया। तो बीइंग अ फिजिसिस्ट हमने एक ऐसा डिवाइस बना भी लिया, आपके लिए खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है, एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर सके, नाम हमने रखा है कैपेसिटर। जाहिर सी बात है, आप कोई डिवाइस बना लेते हैं तो उस डिवाइस को कोई नाम भी तो होनी चाहिए ना। तो उस डिवाइस का नाम जो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसका नाम क्या रखा है, कैपेसिटर। मगर अब सबको मालूम है चार्ज भी इतना शरीफ नहीं, वो भी बड़ा गुस्ताख है, वो खुद ब खुद नहीं जाता, उसको मूव कराने पर मजबूर करना पड़ता है। एक टॉपिक आपको मालूम है, इससे पहले भी हमने इससे रिलेटेड पढ़ा हुआ है, तफसील से बताया था। जब चार्ज को मूव कराना पड़ता है तो इसका मतलब है चार्ज पर हमें वर्क करना पड़ता है। जब चार्ज पर वर्क करेगी तो वो वर्क ज़ाया नहीं होता, वो वर्क वहाँ पर महफूज रहता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए अगर हम चार्ज को स्टोर करने में कामयाब होते हैं तो हम उसका नाम बेशक रखें कैपेसिटर। तो जब हम कैपेसिटर बना लेते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं, तो ना सिर्फ हम चार्ज को स्टोर कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, हम वहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्या भी स्टोर कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर कर रहे होंगे। मगर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, वह यकीनन नई एक वीडियो के मैं इंशाल्लाह ताला हाजिर हूँगा। वहाँ पर के जो अमाउंट ऑफ जो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर वो किन किन फैक्टर पर, किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर सकता है, इंशाल्लाह ताला कैलकुलेट करेंगे। मगर इतना ज़रूर जहन में रख लीजिएगा, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को भी स्टोर करेगा और साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोर करेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होनी चाहिए कि कैपेसिटर को शेप के एतबार से, उसके स्ट्रक्चर के एतबार से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के एतबार से उसको डिफरेंट इसके शेप्स हैं, मुख्तलिफ इसके जो है ना एग्ज़ाम्पल हैं, हज़ार एग्ज़ाम्पल इसका आपको मिल सकता है। जैसे साइलेंड्रिकल कैपेसिटर हैं, जो है ना स्फेरिकल कैपेसिटर्स हैं, बीका कैपेसिटर्स हैं, पेपर कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। मगर सबका जो वर्किंग है ना तकरीबन एक जैसा है। तो हमें समझने के लिए एकदम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कैसे काम करता है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे काम करता है, साइलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे काम करता है, वो नहीं समझनी। हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझने में कामयाब हो जाते हैं तो वर्किंग कंसेप्ट तकरीबन जितने भी कैपेसिटर होंगे इन सब के लिए डियर स्टूडेंट एक जैसा होता है। इसीलिए जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर, जो स्पेशली आपको समझना और हमारे लिए समझाना बहुत ही आसान होता है, उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, नाम ही काफ़ी है। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब होगा डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो मेटल प्लेट्स होंगे और ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखा गया होगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और है भी ऐसा, यहाँ पर मैंने दो मेटल प्लेट्स लिए हैं और ये दोनों मेटल प्लेट्स एक दूसरे के साथ बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर है। यहाँ पर एक वाइड डिस्टेंस आपको लग रहा है, हालांकि इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। अगर ज़्यादा फासले पर रखेंगे तो वहाँ पर चार्ज नहीं रहता, चार्ज को पसंद नहीं। चार्ज तब रह सकता है जब दोनों प्लेट एक दूसरे के करीब होंगे। क्यों, इसका भी रीज़न आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर इन दोनों मेटल प्लेट्स को हमने रखा हुआ है और इन दोनों के बीच में कंडक्टिंग मटीरियल, ये खुद तो कंडक्टर है, इसके बीच में डियर स्टूडेंट्स जहन में रख लीजिएगा, हमने एक इंसुलेटेड मीडियम को
इसके अंदर रखा है। उस इंसुलेटेड मीडियम को जो इन दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। चार्ज को कितना स्टोर कराने, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम जितना अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर आप कराना चाहते हैं उसमें इसका भी बड़ा रोल है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। अब हम एक काम करते हैं। फिलहाल मैंने देखें बड़े चालाकी से यानी कि एक काम कर रखा है और वो है कि स्विच को फिलहाल मैंने ओपन रखा है। अगर हम स्विच को ओपन रखेंगे तो यहाँ पर इस प्लेट पर, चले इस प्लेट का भी हम कोई नाम देते हैं, कोई रोक तो सकते नहीं है। इस प्लेट का नाम मैं ए रखूँगा, इस प्लेट का नाम बी रखूँगा। ना यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है। नेट चार्ज ए पर भी ज़ीरो है, नेट चार्ज बी पर भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब है ए और बी दोनों सेम पोटेंशियल पर है। सेम पोटेंशियल पर होने का मतलब है इन दोनों प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है। वी की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। वी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा इनिशियली। उस सूरत में वी ज़ीरो है जब हमने स्विच को क्या किया हुआ है? ओपन कर रखा है। हम बिस्मिल्लाह पढ़ के स्विच को क्लोज करते हैं। जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो मेटल प्लेट्स को डायरेक्ट हमने अपोजिट टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी के क्रॉस हमने कनेक्ट कर रखा है। उसीलिए तौर पर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एक टॉपिक है, उसमें तफसील से आपको समझाऊंगा। इसके साथ एकदम डायरेक्ट इसको जो है ना बैटरी के टर्मिनल के साथ नहीं जोड़ दिया जाता, सीरीज में एक रेजिस्टर भी रखा जाता है। फिलहाल समझने के लिए इतना काफ़ी है। जैसे स्विच को क्लोज करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हाजिर होंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हाजिर होगा तो इस प्लेट के इनर सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डियर स्टूडेंट आप पढ़ चुके हैं, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप खुद देख लीजिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी हाई पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है जो कि लो पोटेंशियल है। चार्ज जैसे वहाँ पर पहुँचता है, एक हाई और लो का मतलब क्या है? इसका मतलब होगा पोटेंशियल में डिफरेंस मौजूद है। तो यहाँ पर जैसे ही चार्ज डिपॉजिट होगा पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा तो चार्ज बढ़ गई, पोटेंशियल डिफरेंस भी पहले के मुकाबले में बढ़ जाता है। इसी तरह यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ पर एक और नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर चार्ज बढ़ गई, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ जाता है। यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक और नेगेटिव चार्ज। तो हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट होता चला जा रहा है उसी हिसाब से पोटेंशियल में डिफरेंस भी बढ़ रही है। तो हम इनका एक मैथमेटिकल वर्क करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें, मैं यहां पर लेट कर देता हूं Q इज द चार्ज डिपॉजिटेड, चार्जेस डिपॉजिटिंग एट द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एट द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और आपको अभी अभी मैंने बताया था अगर चार्ज डिपॉजिट प्लेट्स के ऊपर होना शुरू हो जाएगा तो इन दोनों प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल में डिफरेंस बढ़ेगा। इस Q के नतीजे में जो V है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। डियर स्टूडेंट्स ध्यान में रख लीजिएगा, ये जो V है, ये जो Q है ना, वो Q चार्ज के प्लेट ऑफ कैपेसिटर पर जो डिपॉजिट होने वाले चार्ज को जाहिर कर रहा है। वी उस चार्ज जो वहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं उसके नतीजे में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जाहिर करता है। देन आप भी सोच सकते हैं, आप खुद देख लीजिएगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वी बढ़ेगा, चार्ज और बढ़ेगा तो वी और बढ़ेगा, चार्ज बहुत बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप नजर आ रहा है। मैथमेटिकल अंदाज में देखना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशनशिप का पता है ना आप सबको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है Q बढ़े वी बढ़े, Q और बढ़े वी और बढ़े,
Q बहुत बड़े, V बहुत बड़े, तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Q इज इक्वल टू साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए इक्वल टू के साथ कांस्टेंट लिखूंगा, V को एज इट इज छाप दूंगा, तो Q इज इक्वल टू कांस्टेंट को C से रिप्रेजेंट करता हूँ और V भी एज इट इज आ जाएगा। अगर आप C की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V के इक्वल होगा। ये जो C है ना, सबको मालूम है C प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेयर C इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे कहा जाता है नॉन एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखें, जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं इन सब में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल इस तरह समझ लीजिएगा, आपके घर में अगर कोई ग्लास मौजूद होगा या आपके पास कोई जग होगी या कोई दूसरा कंटेनर या कोई वेसल होगा, इन सब में पानी हम स्टोर कर सकते हैं। ये सब के सब वाटर स्टोरिंग डिवाइस समझ लीजिएगा। क्या इसका ये मतलब होगा जितने भी कंटेनर्स हैं इन सब में के इक्वल अमाउंट ऑफ पानी स्टोर हो सकता है? नो, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी है। कैपेसिटर में बहुत सारे कैपेसिटर हो सकते हैं, इन सब में अमाउंट ऑफ जो चार्ज है वो हर एक के लिए डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट होने का मतलब है हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होगी, हम तो यही कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी कैपेसिटर होगा तो इस कैपेसिटर के भी हर एक का अपना अपनी कैपेसिटी होगी। अब किसी में कम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, किसी में ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। वो सब के सब डियर स्टूडेंट आपको उस कैपेसिटर में मैथमेटिकली देखना चाहे उसको, उसका जो C की वैल्यू है उसी से आपको पता लगता है। तो C कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। अगर आप इस कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहें तो सिंपल अंदाज में कैपेसिटेंस का मतलब होगा, कैपेसिटेंस का मतलब होगा कैपेबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्जेस। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसको क्या और अंदाज में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और वो है Q और V का जो रेशियो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट रह सकते हैं? अगर फर्ज करें चार्ज अगर 2 कूलम है जिसके नतीजे में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इस तरह अगर चार्ज अगर 4 कूलम होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, डबल हो जाएगा। चार्ज अगर मैं कहता हूं कि 10 जो है कूलम का है तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 हो जाएगा। मगर आप इसका रेशियो निकालें ना, 2/1 भी भाई 2 है, 4/2 भी 2 है, 10/5 भी 2 है। इसका मतलब होगा इसका जो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसीलिए इस कैपेसिटेंस C की वैल्यू को आप एक और अंदाज में भी डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो बिटवीन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। उसको भी आप कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का नाम दे सकते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट आप मुझे बताइएगा, साथ साथ सोचिएगा क्या कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए? वाटर स्टोर करना हो तो हम कहते हैं ना कि इसका कितना लीटर वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होगी, कैपेसिटी हर एक डिफरेंट होगा। इस तरह एक कैपेसिटर में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं उसके लिए भी कोई सेट ऑफ यूनिट होनी चाहिए, और वो सेट ऑफ यूनिट निकालना हो तो यूनिट इसका सिंपल अंदाज में डियर स्टूडेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज का कूलम है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है, ऊपर ले जाने पर क्या होगा? कूलम पर वोल्ट, इसी को फेरेड कहते हैं। कैपिटल F से रिप्रेजेंट करें, और एक फेरेड का मतलब होगा एक फेरेड, एक फेरेड इसका मतलब होगा 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। फ्राड मत कहिए, फ्राड वो FRAUD इसका स्पेलिंग, इसको आप डायरेक्ट आप फ्राड मत कहिए, फेरेड। तो ये जो 1F इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट है। अगर इसका मतलब है कि आपके पास एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी 1 फेरेड का है, तो इसका मतलब होगा एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर पैदा हो जाए तो 1 कूलम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। अगर वो 10 फेरेड का है तो इसका मतलब होगा 10 कूलम पर वोल्ट, एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर
एक नहीं, दो नहीं, 9 नहीं, बल्कि 10 कूलम चार्ज को हम वहाँ पर स्टोर कर रहे होंगे। तो ये था हमारा जो है ना 1 फेराड का डेफिनेशन। इस तरह इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी आप फाइंड आउट करने चाहते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। किन किन फैक्टर पर ये डिपेंड करता है, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज को वहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं, वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर सकते हैं, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ये जो चार्ज है वहाँ पर स्टोर क्यों रहते हैं, इसका एक सिंपल सा वजह है। देखें, चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है ना हम वहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं। करने के बाद अगर आप डिसकनेक्ट भी करेंगे ना, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर हमने इन दोनों के रखा हुआ है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद होता है। तो ये जो पॉजिटिव है, ये जो नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी इलेक्ट्रिकल जो इन्फ्लुएंस की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये चार्ज वहाँ पर मौजूद रहता है, कैद रहता है, यानी कि मज़ीद आगे पीछे नहीं बढ़ता, वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब ऐसे जुड़ के रहना चाहता है, तो फील्ड में आने की वजह से। अब अगर मैं ये जो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करना चाहे तो वो जरा देखिए किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर सकते हैं। अगर इन दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस को मैं बढ़ाऊँ तो बताइएगा कि इन दोनों का जो म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या वही रहेगा या कम होगा? जाहिर सी बात है वो भी कम होता जाएगा। अब अगर इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो उस सूरत में चार्ज भी वहाँ पर कम से कम स्टोर रह सकता है। इसीलिए एक तो जाहिर सी बात है डिपेंड करता होगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर। इससे मुझे लग तो यही रहा है कि जितना डिस्टेंस कम उतना ही चार्ज ज़्यादा स्टोर रह सकता है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा चार्ज उतना ही कम स्टोर रह सकता है। दूसरा, आप खुद देखिएगा, एक फिक्स डिस्टेंस पर रखा जाए, प्लेट्स, बड़ा सा प्लेट मौजूद होगा, तो बड़े प्लेट होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो चार्ज है उसको हम डिपॉजिट करा सकते हैं। अगर छोटा प्लेट होगा तो उस सूरत में एक कम अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसीलिए आसान अल्फाज में कहूँगा एरिया ऑफ प्लेट्स पर भी डिपेंड करता है। हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक और पैरामीटर है और वो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि मीडियम जो हमने यूज़ किया है इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। तो ये था डिफरेंट फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को। तो एक और टॉपिक है, उस टॉपिक में, क्योंकि कैपेसिटर के जो टॉपिक है ना वो बहुत ही लंबा सा है, हमने कैपेसिटर भी पढ़नी है, फिर कैपेसिटर के जो डिफरेंट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसा भी मैंने आपको बताया, उसका भी मैथमेटिकल वर्क है, उसको भी हमने करना था। फिर आपको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का कंसेप्ट है, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, तो ये फिर जाके एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर है, फिर जाके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। लंबा टॉपिक होने की वजह से हम उसको कई वीडियोस में बना लेते हैं ताकि समझने में बहुत ही आसानी हो। तो अभी मैंने जो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर में 3 फैक्टर मैंने लिख के दिया है, तो इसी को हम मैथमेटिकली भी वेरीफाई करेंगे। जब हम इसको मैथमेटिकली वेरीफाई कर चुके होंगे हम सुकून से बैठेंगे, हम समझ जाएंगे जो हमने काम करना था वो कर लिया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।